हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं माय फेवरेट लिब्रास के लिए लेकर के आई हूँ 1 to 15 तक की रीडिंग लेकर के आई हूँ, यानी कि 1st to 15th ऑफ मार्च के लिए आपके लव लाइफ में एंड कैरियर फाइनेंसिस में क्या आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं डिवाइन के, ये मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको टैरोट के थ्रू बताऊंगी एंड आपकी मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू बताऊंगी एंड फिर एंजल मैसेज भी आपको बताने जा रही हूँ, डिवाइन के मैसेज, डिवाइन के एडवाइस एंड जो है टी लीफ टैरोट का भी मैं इसमें यूज़ करूँगी सो डैट कि आपकी प्रोडिक्शन अच्छे से हो पाए। ओके डियर, तो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे फेवरेट लिब्राज एंड मेरे न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जितने न्यू व्यूवर्स हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं पे भी लव लाइफ में स्टक हैं एंड जो है आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो जो है ये नंबर आपका मेरा जो है आपके पास है। आपको करना क्या है, अगर आप ये पता करना है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट कब देंगे, कब वापस आएंगे, कब आपका लव लाइफ सही होगा, आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ कैसा होगा, अगर वो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो वो कब वापस आएंगे, ऐसे करके आप कोई भी किसी तरह से भी आप स्टक हैं अगर लव लाइफ में तो आप बिल्कुल जो है सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको रेमेडी लेना है वही पार्टनर वापस चाहिए है, अगर आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं और उनके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो गए हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका लव लाइफ स्टक पड़ा हुआ है तो बिल्कुल आप यहाँ से रेमेडी भी ले सकते हो डियर। ओके, सो आपको कहीं पे भी स्टक रहने की जरूरत नहीं। अगर कैरियर फाइनेंसेस के लिए भी मैं यहाँ पे रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह की, तो आप यहाँ से रेमेडी लीजिए एंड रेमेडी कीजिए एंड अपने जो है जो इच्छा वाली जो जॉब है वो कीजिए एंड जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसे आप वापस पा सकते हो। ओके, थर्ड पार्टी बिल्कुल जाएगी, रेमेडी लेने से बिल्कुल चली जाती है। ओके डियर, तो जो है कहीं पे भी स्टक मत रहिए एंड जो है आप मुझे सिर्फ इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा डियर, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, और जो है ना मैं आपसे खुद से कांटेक्ट कर लूँगी। ओके, सो जैसे आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो उसी समय लेना डियर। अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो रेमेडी को वर्क करने में भी लेट होता है। सो आपका अगर आप लव लाइफ में कहीं पे भी स्टक है किसी जगह पे भी तो जल्दी से जल्दी रेमेडी ले लीजिए। ओके, और जो है अपने इस लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि 1st to 15th ऑफ मार्च माय फेवरेट लिब्रास के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, माय फेवरेट लिब्रास जो आपके लिए आ रहे हैं, आप थोड़े से मुझे टेंशन में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी में दिख रहे हैं। तो ये है कि जो है इन द पास्ट आप कहीं ना कहीं एक परेशानी में गुजर रहे थे। मार्च से पहले वाली सिचुएशन है ये। ओके, तो कहीं ना कहीं एक स्टक वाली सिचुएशन में किन्हीं के लिए एनर्जी आई है कि स्टक सिचुएशन है एंड अपने लव लाइफ में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने लव लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गए हैं आपके लव लाइफ को जिसके बारे में आप जो है ना एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे सही किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, और आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसी वाली सिचुएशन में कहीं पर स्टक आप पड़े हुए हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने पार्टनर को छोड़ने की तो नौबत नहीं आ जाएगी, कहीं मुझे मूव ऑन तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा भी कभी कभी आपका ख्याल आ जा रहा है। कुछ क्या करे कि मेरा लव लाइफ सही हो जाए और मूव ऑन करने की नौबत ना आ जाए, ऐसे इतने आप कभी कभी डर जा रहे हो। ऐसी सिचुएशन किन्हीं की आ रही है, तो वो हो सकती है आप लोग में से किन्हीं की एनर्जी हो डियर। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपसे जो रेजोनेट करे आप लेना, अदरवाइज इसे लीव कर देना। ओके डियर, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समथिंग न्यू इज कमिंग, सम ऑफर इज कमिंग इन मार्च डियर। आपके लिए मार्च जो है ना बहुत अच्छा रहने वाला है माय फेवरेट लिब्रास। 1 to 15 यहाँ पे कुछ ऑफर आपके पास स्टार्टिंग में ही मार्च के आ रहे हैं, या तो आपके ये जॉब के ऑफर है, अगर आपके लिए आप अपने लव का इंतजार कर रहे हो तो लव के ऑफर हो सकते हैं, या एग्जिस्टिंग पार्टनर की तरफ से आपको कुछ जो है ना अच्छे वाले मैसेज मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो अनब्लॉक करें एंड आपके पास कुछ ऑफर लेकर के आए, वो आपके कुछ नया स्टार्ट होने का मतलब हो सकता है कि कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ भी आपका सही से वापस वो आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे एंड कुछ नया स्टार्ट होने का लव लाइफ में जो है ना कुछ न्यू आपको फ्रेशनेस महसूस होगी एंड जो है ना आपके पार्टनर की तरफ से कुछ अपोलॉजी आ सकती है, कुछ सॉरी बोल सकते हैं वो आपको, ऐसा वाला सिचुएशन हो सकता है, या फिर जो है ना कुछ आपका न्यू प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है लव लाइफ में। एंड जो है ना स्पेशली जॉब के लिए अगर मैं कहूँ तो आपको अगर किसी जॉब ऑफर का इंतजार कर रहे थे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के सही होने का इंतजार कर रहे थे, किसी शेयर का इंतजार कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें आपके पास आती हुए मुझे दिख रही हैं। कुछ चीज़ नया इनिशिएट होते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में, कुछ नए बिजनेस आप खोल सकते हैं, कुछ नया फाइनेंसेस में अपना हाथ
मतलब कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ मुझे न्यू स्टार्ट होने की, न्यू बिगनिंग का, किसी चीज़ का न्यू बिगनिंग होने का मुझे संकेत दिख रहा है। जो चीज़ स्टैग्नेंट पड़ी हुई थी एंड आपको ऐसा लग रहा था कि मैं जो है चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, तो वहाँ मार्च में, स्टार्टिंग मार्च में ही आपकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो है मैं आपको कहूँ तो अगर आपके लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है डियर, मुझे इनकी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप बहुत स्टक पड़े हुए हैं, शायद इसकी वजह से ये एनर्जी आ रही है कि जो है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको लोग की बहुत ज़्यादा प्रबल है, और जो है ऐसे सिचुएशन से आप लोग घिरे पड़े हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अगर जिनके भी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो बिल्कुल आप यहाँ से रेमेडी लीजिए और जल्दी से जल्दी लीजिए डियर, ताकि आपके लव लाइफ के जो भी आगे जो थर्ड पार्टी आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो आए ही ना, और आए हैं तो चले जाएं। ओके, तो ये चीज़ ना रेमेडी लेने से ठीक हो जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन किन्हीं के ज़िंदगी में है, तो ऑब्वियसली आपको रेमेडी लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से देख रही हूँ, कभी कोई कोई तो किसी के तो फैमिली मेंबर्स ही थर्ड पार्टी हैं, और किन्हीं के लव लाइफ में कोई जो है दूसरा लवर्स उनके लाइफ में आ गया, आपके पार्टनर के लाइफ में आया हुआ है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ डियर। किन्हीं के लिए आई डोंट नो किनकी एनर्जी है, आप खुद से ही पिक कर सकते हो इन्हें। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप अगर अपने पार्टनर का सेपरेशन में हैं, अगर वो आपसे दूर हो गए हैं, ब्लॉक भी कर दिया है, अगर आपको उनका पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, तो मैं आपको बता दूं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्यार है उनके दिल में। उनकी एनर्जी जो है मुझे मार्च में अच्छी दिख रही है आपके लिए, 1 to 15 में स्पेशली, कि मतलब वो ना आपके लिए सोच रहे हैं ना, उनके दिल में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उनका मन अगर आपके साथ वो अगर आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो गए थे, अगर मानिए आपके साथ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, जो मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था कुछ, तो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को भूल करके दिल में आप जो है ना आपके लिए सिर्फ प्यार प्यार अब महसूस कर रहे हैं, एंड थोड़ा सा उनमें सुधार आया है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी सोच में कुछ ना डेवलपमेंट आया है। मतलब वो ना आपके लिए अब अच्छा सोचने लग गए हैं, एक लविंग सा फीलिंग उनके अंदर आने लग गया है। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं एंड आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है आपको देखना चाहते हो, आपसे आगे बात करना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और यही ऑफर हो सकता है कि एज अ लव आपके पास इन द मंथ ऑफ मार्च 1 to 15 आपके पास आए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिब्रास के लिए ये दिख रहे हैं। ओके डियर, तो आपको खुद ही इंट्यूशन आ जाएंगे कि इनके पार्टनर आने को है ना, ऑलमोस्ट जो है ना दिल जो है, इंट्यूशन जो है, कोर ऑफ द हार्ट में ये फीलिंग होती है कि हाँ वो आएंगे। ठीक है ना, तो ये जो सिचुएशन होता है ना, तो ऑलमोस्ट ये सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास लौट के भी आते हैं। ओके डियर, तो कहीं ना कहीं एक जो है ना क्लोज बुक हो रखे थे, एंड अपने आप को बहुत याद आने के बाद भी अपने आप को रोक रखा था, एंड जो है आगे नहीं बढ़ रहे थे, एंड ऐसे वाले सिचुएशन हो गए थे। और ये कार्ड ये भी बताता है, अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें, ये कार्ड आपको ये बताता है डियर कि मार्च के मंथ में आपके पास ऑफर्स तो आएंगे और चीज़ें आपके आगे बढ़ने की होंगी, लेकिन जहाँ पे आपको मनी लगाने की जरूरत है, पैसे लगाने की जरूरत है, तो वहाँ बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, वहाँ जरूर पैसे लगाना। आप पैसे लगाओगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। आप क्या कर रहे हो ना कि अपने पैसे को बचाने के चक्कर में ऐसी जगह भी नहीं लगा रहे हो जहाँ पे आपको ज़रूरत है लगाने की। तो जहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है बिल्कुल वहाँ इन्वेस्ट करो, तो फिर जाके आपको और भी अच्छी प्रॉफिट होंगे डियर। ओके, सो ये भी आपसे फाइनेंशियली आपसे ये बोला जा रहा है। ओके, और अब मैं देखती हूँ कि ऐसे मैं एक कार्ड देखती हूँ और भी पुल आउट करके, तो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस के तौर पे ये है डियर कि आपको ऐसे लोग जो कि आपको निगेटिव कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी की निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको निगेटिव कर दे रहे हैं, आपको लाइफ में लॉस करवा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को कट आउट करो जो आपको निगेटिविटी देते हैं, आपको पॉजिटिव नहीं रहने देते हैं, हमेशा आपको दुखी मतलब उनसे मिल जा रहा है, या फिर जला कटा सुनने को मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जब भी आ रहा है तो आप निगेटिव हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन को आपको कट आउट करने की जरूरत है। एडवाइस के तौर पे मैं ये मार्च के मंथ में 1 to 15 में बता रही हूँ। ओके डियर, अब मैं देखती हूँ कि टी लीफ टैरोट से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च 1 to 15 फॉर माय फेवरेट लिब्राज। ओके, सो ये मैं देखती हूँ कि क्या आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं टी लीफ टैरोट। तो जल्दी जल्दी से जिन्होंने भी मेरे वीडियोस को नहीं लाइक किया डियर, आपके ढेर सारे लाइक मुझे चाहिए, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक जो है ना मुझे जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने के लिए इंस्पायर करते हैं डियर। तो आप मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करें, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इसके लिए।
और कहीं पे वैसे स्टक वाली सिचुएशन में पड़े हुए ना डियर, तो आप बिल्कुल मुझसे पर्सनल सेशन लीजिए। पर्सनल सेशन सिर्फ आपके लिए होते हैं स्पेशली, एंड जो है ना उसमें सिर्फ आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आती है, और कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, ब्लैक मैजिक कुछ भी हो रखा हो, उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड होते हैं, एंड आप अपने पार्टनर को वापस पा सकते हो। ओके, सो देखते हैं कि टी लीफ टैरोट आपके लिए क्या कहना चाहता है। तो टी लीफ टैरोट सबसे पहला जो कार्ड है वो आया है बैक का कार्ड आया है, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और अ रेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो डियर, यही चीज मैंने आपको बताई कि न्यू ऑफर, न्यू जॉब, या कुछ जो है ना समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ मार्च 1 to 15 आने वाले हैं, जो टी लीफ टैरोट भी आपको बता रहा है। ओके, यू कैन सी इट। ओके, अब जो दूसरे कार्ड है, रीत का कार्ड है, सॉरो ओवर अ लॉस। अगर ऐसे कोई सिचुएशन है जहां पे आपको किसी कोई तरह का लॉस हुआ इन द पास्ट, तो आपको वहां पे रोने का जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने का जरूरत है डियर। और जो भी लॉस हो रखा है तो हो रखा है, निगेटिविटी से आपको कट आउट करना है, ये आपको टी लीफ टैरोट भी कह रहा है। ओके, सो तीसरा है डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड और फैमिली। जो भी आपको इस तरह से निगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, कोई तो है जो आपके फैमिली या फ्रेंड में जो आपको निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो आपको उसको कट आउट करना है। ये चीज मुझे यहाँ पे प्रबल संभावना लग रही है कि कोई ना कोई फैमिली या फ्रेंड में कोई है जो आपके जो है ना एकदम से मतलब आपको निगेटिव कर दे रहे हैं, ऐसी वाली सिचुएशन है ना, कोई हो सकता है आपकी फैमिली या फ्रेंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना, बी केयरफुल। ऐसे दोस्त जो कि आपसे सामने से तो बहुत अच्छे बनते हैं, बट वो पीठ पीछे आपके छुरा घोंपते हैं। ओके, और रिंग का कार्ड आया है डियर, रिंग का कार्ड कहता है अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। ओके, सो यहाँ पे मैरिज के भी कार्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली जो आपके पार्टनर है डियर वो हो सकते हैं कि आने वाले हैं, जैसा ये भी मैंने आपको टैरोट के थ्रू बताया था, और टी लीफ टैरोट भी यही कह रहा है। ओके, सो मैरिज हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं आपके पार्टनर, और कुछ रोमांटिक सा, और जो है रोमांटिक या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके साथ हो सकता है, उनका कुछ रिकन्सिलेशन हो सकते हैं, ऐसी वाली सिचुएशन रिंग की, या एंगेजमेंट किन्हीं की, बहुत सारे लोगों की हो सकती है। तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना है किन का एंगेजमेंट हो रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो और भी कार्ड्स लेती हूँ मैं। वाइन का कार्ड आया है, सिक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और चीज़ों को इकट्ठा करने की जरूरत है डियर, जो कि आपको हेल्प करेगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे सीक्रेट हो, आपसे जो है छुपाई गई हो, और आपको पता नहीं हो, तो वैसे सीक्रेट्स को जरूर से रिवील करना, सो डैट कि आपको कुछ जरूर से निकल के बाहर निकल के आएगा एंड कुछ पता चलेगा आपको। ओके, वल्चर का कार्ड आपके लिए आया है, जो ये कहता है डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। कुछ चीजें, कोई फ्रेंड, जैसे ऐसे इससे पहले भी आया हुआ है कि कोई फ्रेंड या कुछ ऐसा है जो आपके अगेंस्ट है, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बी केयरफुल। आपको केयरफुल भी रहने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ मार्च डियर। ओके, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर लव लाइफ में है, या फिर आप ऐसे फ्रेंड के साथ घूम रहे हो जो कि आपके सामने अच्छे बन रहे हैं लेकिन पीठ पीछे आपका छुरा घोंप रहा है, तो वैसे लोग से थोड़ा सा केयरफुल रहना। ओके, ये मैसेज आपको बार बार आ रहा है एक्चुअली, इसलिए मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। रेज का कार्ड है डियर। ओके, सो आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी जो है ना आप लोग की चीजों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जो फिर से ये मैसेज आया है, तो फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ। ओके, सीजर्स का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट इन सब अफेयर। कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं या होंगे, ऐसे चीज़ों को, ऐसी चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, डिसहर्टन कर देगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। और भी कार्ड्स में लेती हूँ। कैटरपिलर का कार्ड है, थिंग्स विल नॉट बी ऑलवेज द सेम, अ चेंज इज कमिंग। ओके, कुछ चेंज तो आने वाला है, जो कि आप जिसमें आप डिसअपॉइंटेड थे डियर, या कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन से डील कर रहे थे अगर इन द पास्ट, तो आपको वो चेंज आने वाला है। और ये कह रहा है कार्ड कैटरपिलर का कि चीज़ें हमेशा सेम नहीं होती है, चेंज बिल्कुल होता है, और वो चेंज आपकी ज़िंदगी में अब आने वाला है। ओके डियर, और है ओल्डर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। कोई है जो भी आपकी रीडिंग में है उनमें से कोई है जो ओल्डर वुमन से रिलेशनशिप में है, तो उनसे जो बातें हो रही है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड उनसे जो रिलेशनशिप है ये इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये कार्ड आए हैं कि कोई तो है जो, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई ओल्डर वुमन से के साथ, जो वुमन जो है उनके साथ जो है इन्वॉल्व है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। जग का कार्ड भी आया है, जो आपसे ये कहता है लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम। थोड़ा सा अच्छा वाला, एकदम लाइट हार्टेड आप फील करने वाले हैं 1 to 15 में। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी किसी को है, तो किसी को लाइट हार्टेड भी आप फील करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो बहुत टेम्पररी है। ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं, बट केयरफुल रहने की जरूरत है।
ऐसे फ्रेंड के कुछ फ्रेंड्स की वजह से, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, एंड वो फ्रेंड्स हो सकता है आपका लॉस करवा रहे हो करके। तो ऐसी सिचुएशन किन्हीं के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, ये पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने से रेजोनेट, आपको रेजोनेट कर रहा है वो लेना, अदरवाइज लीव करना। ओके डियर, सो ये जग का है, तो लाइट हार्टेड आप फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस जो है फील होगा। और ये बैकग्राउंड वाला डेक भी देख लेते हैं, तो डेस्क का कार्ड है जो ये कहता है कि पे अटेंशन टू योर वर्क। जो भी वर्क आप कर रहे हो उस पर अटेंशन पे करो, क्योंकि वहीं से कुछ चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। ओके डियर, तो ये टी लीफ टैरोट आपको इतनी सारी बातें बता रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ मूनोलॉजी कार्ड के थ्रू कि आपसे जो है एडवाइस, डिवाइन के एडवाइस आपके लिए क्या है इस मामले में, इन द मंथ ऑफ मार्च 1 to 15। ओके, क्या एडवाइस देना चाहते हैं डिवाइन। सो द वर्ल्ड द रियल यू। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप जो रियलिटी है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको दुनिया को शो करो, है ना। आपको अभी ना लेजी बन के बिल्कुल नहीं रहना है, एकदम वर्क करना है, स्टेप लेना है। तो आपका जो आप जो चाहते हो ना डियर, बिल्कुल आपको फुलफिल होगी। तो अभी आपको ना स्टेप लेकर के एक्ट करने का, एक्शन लेने का जरूरत है, ठीक है ना। ये टेक एक्शन का कार्ड है, समझ लीजिए। ओके, और जो दूसरा मैसेज है वो है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। कोई चीज के बाद पीछे आप अगर हाथ धो के पड़े हुए हैं एंड आपको बहुत ही दिल से इच्छा है कि वो चीजें पूरी हो, तो वो जो है ना उसमें बिल्कुल आपको सफलता मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च 1 to 15 डियर। और विन विन आउटकम इज कमिंग। ओके, उसमें आपको जीत हासिल होने वाली है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ऑब्वियसली यहाँ पर कार्ड ने, डिवाइन ने साफ साफ बोल दिया कि जो आंसर आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं वो बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। ओके डियर, तो आई होप आपको डिवाइन के मैसेज, डिवाइन के एडवाइस, और यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ द डे का भी मैं बता देती हूँ। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े, एक्शन ले, तो बिल्कुल आप जो चीजें चाह रहे हैं डियर मार्च में, अगर कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट भी है, कुछ अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर अराइज हो भी जाते हैं, तो आप अगर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं और जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आपके पास आ रहे हैं। और विन विन फॉर आउटकम इज फॉरकास्ट, तो जीत तो बिल्कुल आपकी ही होने वाली है। तो 1 to 15 में देखते हैं कि डिवाइन के एडवाइस तो देख लिया, अब एंजल के मैसेज आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं लेट गो करने की जरूरत है। ऐसे लेट गो करने का मतलब ये है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज है। तो लेट गो मतलब जो निगेटिव ऐसे है ना, जो निगेटिव एस्पेक्ट है ना, निगेटिव सिचुएशन है ना, उसको लेट गो करो। किसी चीज को पकड़ के मत बैठना कि यही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, यही मुझे चाहिए था, वही क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे ना लेट गो करने की बहुत जरूरत है डीएम। और स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स है ना, उनको भी कहा जाता है लेट गो करने के लिए। ओके, तो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो है, तो उनको लेट गो करने के लिए स्पेशली बोला जा रहा है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से थोड़ा सा डिफरेंस बनाए रखें, थोड़ा उनको छूट दें, उनको काम करने दें अपने ऊपर। ओके, अगर आप लेट गो नहीं करेंगे, अपने आप को बैलेंस नहीं रखेंगे, तो वहाँ डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके बैलेंस नहीं रहेंगे। तो और जो है बाकी लोगों के लिए भी कार्ड है ये लेट गो का। इसका मतलब है कि अगर ऐसे निगेटिव लोग, ऐसे निगेटिव सिचुएशन जो आपको बहुत ही निगेटिव कर रहे हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है डियर। या फिर कोई ऐसा टॉक्सिक पार्टनर है जो आपको हमेशा ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, उनको लेट गो करके खुद को फ्री करने की जरूरत है। ओके डियर, तो आप देख लेना किन के लिए मैसेज है। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो आपका दिल कहता है, अपने दिल को सुनो। और अगर दिल आपका कहता है कि जो आपको, मतलब दिल आपके जो भी कहता है, इन द कोर ऑफ द हार्ट आपको सब कुछ बताता है, आपका दिल आपको सब कुछ बताता है। तो आपका दिल जो बोल रहा है आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आप वही करो, अपने इंट्यूशन का सुनो। रोमांस इज कमिंग इन 1 to 15 ऑफ मार्च। रोमांस आपकी जिंदगी में आ रहा है डियर। जो आप ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर को, वो वापस हो सकते आ जाए एंड आपके साथ रोमांटिक जो है मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रहे हैं। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और कोई ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ आपने जो है ना, जो भी आपको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो। इससे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ओके डियर, सो आई होप आपको 1 to 15 में समझ में आ गया होगा कि आपका कितना प्यारा और कितना सुंदर और कितना बेहतरीन ये जाने वाला है 1 to 15 ऑफ मार्च। ओके, क्योंकि विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, तो आपकी जीत बिल्कुल निश्चित है। बस आपको स्टेप लेना, एक्शन लेना है, केयरफुल रहना है अपने फ्रेंड से जो कि आपको
हो सकता है कि प्रॉब्लम कर रहे हों, तो आपको खुद से देखना है किन के साथ ऐसी सिचुएशन है। ओके, सबसे रेजोनेट, जिससे जो आपसे रेजोनेट करे वही आप लेना। और अगर कहीं पैसे फंस गए हो एंड समझ नहीं आ रहा कि क्या सही क्या गलत, तो अमृता विकास ऑलवेज आपके साथ है। बिल्कुल आप मुझे मैसेज कीजिए एंड अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए, रेमेडी लीजिए डियर। एंड और क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माई फेवरेट लिब्रास।